जय चितवाहन बाबा। तो बहन जी आप कैसे हैं और आपका बच्चे कैसे हैं? तो मैं एक जितिया व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ जो पूरे 9 दिन लगातार सुनना चाहिए। जब जितिया व्रत के दिन आ जाती है तो ये कथा जरूरी सुनना चाहिए, 9 दिन लगातार सुनना चाहिए, क्योंकि ये जो जितिया व्रत है पुत्र के लंबे के आयु के लिए माँ करती है और पूरे दिन निराजल निराहार रहती है। तो चलिए कथा की ओर चलते हैं। एक गांव में एक देवरानी एक जेठानी थी। देवरानी और जेठानी थी तो जेठानी का ब्याह का 5 वर्ष हो गया था, लेकिन उसका कोई संतान नहीं था। वो बड़ी दुखी रहती थी। उसे लगता था कि चलो मेरा संतान नहीं है, क्या करें, हो जाएगा। लेकिन उसका जब देवर का ब्याह हो गया और देवरानी आई तो 1 साल भी पूरा नहीं हुआ और एक बच्चे का जन्म दी। जब बच्चे का जन्म दी तो उसका जेठानी जो थी बहन जी वो जल भुन गई। उसे लगने लगा कि अरे मेरा देवरानी का कैसे बच्चा हो गया और मेरा कोई बच्चा नहीं हुआ। आखिर मैंने भगवान को क्या बिगाड़ा था। अब वो बार बार कोशिश करती रही कि बच्चा को हम कैसे मार दें, बच्चा को मार देंगे तो मेरे जैसा ये भी हो जाएगी। कोई काम करती है और आके बच्चा को दूध पिलाती है, उसी बहाने 10 मिनट बैठ जाती है, कहती है मेरा बच्चा रो रहा है, हम उसको तेल लगाएंगे, मेरा बच्चा सुसु कर दिया तो उसको हम कपड़ा चेंज करेंगे। उसी में ये उलझी हुई रहती है। इसका बच्चे को तो हम अवश्य मार देंगे। धीरे धीरे समय बीतता गया और बच्चा के 2 महीना हो गया। जब 2 महीना हो गया तो आश्विन माह आया, तो सप्तमी का दिन आया तो उसकी सास बोली कि अरे बहू हमें आज व्रत रखेंगे, जरा साफ सफाई रसोई घर में कर देना और बढ़िया से बिना लहसुन प्याज का भोजन बना देना, शुद्ध भोजन बनाना, कोई तामसी भोजन नहीं बनाना। छोटी बहू कहती है कि माँ जी क्या व्रत कीजिएगा? तो अरे बहू तुम्हारा तो बच्चा छोटा है, हमें खैर जितिया व्रत करेंगे जिसमें संतान की लंबे आयु होती है। छोटी बहू बोली कि माँ जी हम भी करेंगे व्रत, मेरा भी बच्चा छोटा है तो क्या, और इस बार नहीं करेंगे तो आगे साल मालो मास लग जाएगा, तो हम व्रत कैसे करेंगे, इसीलिए हम व्रत कर लेंगे। सास बड़ी खुश हो गई और कहती है कि चलो मेरा बहू जो है वो व्रत करने को लिए कह रही है तो चलो बहू व्रत कर लो। कहती है कि माँ जी आप कहाँ स्नान करने जाइएगा? तो अरे बहू हम तो गंगा जी जाएंगे स्नान करने। माँ जी आप गंगा जी जाइएगा स्नान करने? तो हाँ ठीक है माँ जी, हम भी साथ में चलेंगे, जरा जल्दी जल्दी खाना बना के और नहाए खाए जाके नदी में कर लेंगे। सास और बहू जल्दी से बहू खाने बनाई और खाना बना के, और सास और थोड़ा अगल बगल के अड़ोस पड़ोस के लोग जाने लगे तो अपने जेठानी से कहती है कि दीदी थोड़ा बाबू के देखते रहिएगा, बाबू अभी सोया हुआ है। बोली कि ठीक है जाओ प्रेम से स्नान करके पूजा पाठ करके अच्छे से आ जाना, बाबू को हम देखते रहेंगे। नहाई खाई था दीदी, सास और बहू और पड़ोसन कुछ लोग जाने लगे तो पड़ोसन कहते हैं कि अरे आपका छोटी बहू भी की है जितिया? तो हाँ ये भी करेगी। बड़ी प्रेम से जा के बेचारी नदी में नहाई अबक चबक के,
भगवान के लोटा में जल लेके अर्घ भी दी, गंगा के घाट के पूजा की और पूजा पाठ करके घर आई। जो भी भोजन बना के गई थी, सास बहू जेठानी सब मिलकर भोजन की। शाम हुआ तो शाम में भी बड़े प्रेम से भोजन बनाए और सब लोग खाए, सरगी भी किए। जब सवेरा हुआ तो अपने जेठानी से कहती है कि दीदी, माँ जी कह रही है कि ये व्रत जो है, व्रत में काम नहीं किया जाता है, तो आप भोजन बना देंगे? जेठानी बोली कि हाँ हाँ क्यों नहीं, हम बना देंगे भोजन, कोई बात नहीं, तुम लोग व्रत में हो। बड़ी प्यार से पूरे दिन काम की जेठानी। और जब शाम का समय हुआ तो फिर से सास कहने लगी कि बहू, हम जाएंगे नदी और वहीं स्नान करके और गंगा माई का पूजा करेंगे और कुछ कथा कहानी भी उसी जगह पे सुनेंगे। छोटी पुतोह जो थी वो बोली दीदी कि माँ जी हम भी साथे चलेंगे, हम भी कथा कहानी सुनेंगे और हम भी पूजा पाठ कर लेंगे। पहला पहला व्रत रखे हैं तो चलिए स्नान करके पूजा पाठ वहीं कर लेंगे। घर से कपड़ा ले ली हाथ में और अपने जेठानी के बोली कि दीदी मेरा बच्चा को देखते रहिएगा और दूध भी गाय का पिला दीजिएगा, बाबू रोवेगा तो परेशान हो जाइएगा, इसलिए आप दूध पिला दीजिएगा। जेठानी बोली कि ठीक है, जाओ हम पिला देंगे और इसको तो बहुत अच्छे से हम रखेंगे, जाओ तुम। जेठनिया जो थी ओ बच्चा के रखने के लिए बोली और देवरानी जो थी, देवरानी चली गई कहाँ? स्नान करने। तो स्नान करने तो ये जेठानी बच्चा घर में संभाल रही थी और देवरानी लोगों के साथ जा रही थी। तो उसको जाते ही, घर से निकलते ही बच्चा को क्या किया कि बच्चा को मार दी और मार के लाल कपड़ा में लपेट के और एक बोरिया में बंद करके और ले जाके गंगा के घाट पर फेंक दी। इसको से पहले ही वो पहुंच गई, जल्दी से दूसरे रास्ते से जाके और गंगा के घाट पे फेंक दी। गंगा के घाट पे फेंक दी। बच्चा छोटा था। भगवान का महिमा, जितवाहन बाबा का महिमा अपरंपार है बहन जी। देखिए आगे आगे होता है का। भगवान किसी को परिवार ऐसा नहीं दे कि जिसमें दूसरे को बच्चे को मार दे। सब लोग गए तो सब लोग स्नान कर रहे हैं। तो स्नान कर रहे हैं तो एक बहन जो थी वहां, तो उसका पाँव में बच्चा बज गया। कहता अरे बार बार मेरा पैरवा में कुछ बज रहा है, अरे बार बार वो टेल रहे हैं, वो टेल रहे हैं, वो टेल रहे हैं। इसको पाँव में आया बजा, जो बच्चा के माँ थी छोटी बहू, तो वो बोरिया पकड़ के निकालती है तो कहती अरे इसमें लगता है कुछ बच्चा है। जब अरार पर लाके बाहर लाके निकालती है तो उसमें बच्चा है। अरे मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा कैसे आ गया? हे भगवान! तो रोती है, भगवान से विलाप करती है कि नबही महीना जितवान बाबा कोख में सचालिए जी, बतीसो बाद दवा हम पीला बलि हो राम। गोदिया खेलो बल जितवाहन बाबा, मुहमानी रे खाली जी, बालका सपनमा करी देहलु राम। कौन दिन के हलिया तो
अरे बल का सपनमा करी दे हलो राम। भगवान से कहती कि हे भगवान, मेरा एक ही बेटा था और वो भी ज्यादा दिन का नहीं, 2 ही महीना का। भगवान, आखिर मैंने कौन ऐसा गलती किया जो मेरा बच्चा इस तरह से है। बहन जी, इतना ही में एक बहना कह रही कि बहन जी मत रोइए, बच्चा के सांस चल रहा है। देखिए, वहां जितवाहन बाबा कहते हैं कि हे भगवान, हे सूर्यदेव, यदि ये बच्चा मर जाएगा तो कोई भी माँ के विश्वास टूट जाएगा हमसे। कोई भी माँ विश्वास नहीं करेगी या जित्या व्रत करना भूल जाएगी। इस बच्चा को बचाना बहुत जरूरी है। और जितवाहन बाबा उस पे सहायता हो गए, उसका प्राण लौटा दिए। बच्चा के सांस चल रहा है तो दूसरा कहते हैं कि भाई इसको पानी उनी तो नहीं पी लिया है। अरे कहाँ पी लेगा पानी, थोड़ा उसको पेट उड़ दबा के देखो। लोग उसको कोशिश करने लगे तो कुछ लोग थे कहते हैं कि अरे भाई इसको दूध मुंह में दो। जब उसको माँ उसको अपना सीने से थाने से लगा के और बच्चा को दूध पिलाई दीदी, तो बच्चा घुट घुट दूध पीने लगा। और जब दूध पीने लगा तो आंख बच्चा खोल दिया। माँ के कलेजा चौड़ा हो गया। सभी लोग जय जयकारी मनाए कि हे जितवाहन बाबा, आप में तो बहुत शक्ति है, मरे हुए बच्चा को जीवित कर दिए। और पूजा पाठ बेचारी प्रेम से घाट के करके पूजा पाठ करके गीत भजन कथा कहानी सब कुछ हुआ दीदी, और सब कोई सुने सुनाए वहां। और उसके बाद जब घर गए तो ये बेचारी अपना गोद में बच्चा ली हुई, और शाम हो गया, थोड़ा अंधियाला हो गया, नदी दूर पड़ता था, अंधियाला हो गया तो अपने जेठानी को दरवाजा खोलाती है कि दीदी दरवाजा खोल दीजिए, दीदी दरवाजा खोल दीजिए। तो दरवाजा कहाँ खोलेगी जेठानी, तो अपना कमरा में बंद होके और चुपचाप खुशी के मारे सोई हुई है कि चलो आज हम जैसा थे वैसा ही उसको भी कर दिए। मेरा बच्चा नहीं था तो उसका बच्चा को भी मार दिए। आवाज बाहर से सुन रही है दीदी, लेकिन नहीं बोल रही है कि हाँ केवाड़ी खोलेंगे। बहुत लोग आवाज दिए लेकिन नहीं खोली कवाड़ी। इतना ही में उसका पति भी आ गए, उसका जेठ भी आ गए, उसका ससुर भी आ गए। कहते कि अरे अंदर से दरवाजा बंद है, शाम का समय है, क्या बात है जो बंद है दरवाजा। उसका जो पति थे वो क्या किए कि खपड़ा का घर था, उस पे चढ़ के आंगन में कूद गए। कूद के और देखते हैं कि वो तो अंदर कमरा में बंद होके और अपने आप हंस रही है। नहीं उसका जेठ के इस बारे में पता था, नहीं देवर का और नहीं ससुर का। सास जान रही थी और वो तो बेचारी उसका बच्चा था तो जान ही रही थी। गांव वाले भी कुछ लोग जान रहे थे, कुछ लोग का जो साथ में थे वो सब जान रहे थे। और जब घर सब स्नान करके आए तो पूरा लोग जान गए गांव का। कहते हैं कि भाभी बाहर उन लोग खड़ा है और आप अंदर हंस रहे हैं, कौन है कमरा में। फिर भी नहीं बोली है, बाहर से दरवाजा अंदर वाला खोल दिए और जो बाहर लोग खड़े थे अंदर आ गए। जब अंदर आ गए तो बच्चा का रोने का आवाज, जो बच्चा आंगन में आया तो भगवान का महिमा, जितवाहन बाबा का महिमा अपरंपार है। यदि अपरंपार नहीं होता बहन जी तो करोड़ों लोग, करोड़ नहीं करोड़ों लोग जित्या व्रत नहीं करते। जित्या तो वे अंदर से सोचती है कि अरे उसका बचवा को हम मार दिए हैं, फिर भी बच्चा रो रहा है, कहाँ कैसे रो रहा है। दरवाजा खोली
और कहती है कि अरे तुम बच्चा के लेके गई थी, हम घर में खोज रहे थे कि बाबू कहाँ है, लौट के आके लेके चल गई थी। बेचारी देवरनिया तो सारी राज जानी, बेचारी का तो विपत पड़ गया था, लेकिन भगवान उसको प्राण को लौटा दिए बच्चा को। कहती है कि हाँ दीदी, हमको लगा कि आप खाना वाना बनाने में व्यस्त हो जाइएगा, इसीलिए हम बच्चा को लेकर गए थे। उसके जेठानी और उसके पति, उसके ससुर कहते हैं कि अरे इतना छोटा बच्चा के गंगा के घाट पर लेके गए थे, इसको रखने वाली नहीं थी? नहीं भैया, लेकर गए थे, क्या होगा, छोटा बच्चा था, मुंह सूख जाता। तो सास कहती है कि कते छल कैला पुतहु, कते बुधिरा चल से बाबुआ के मारी गंगा में दहा बलु राम, के पुतहु बाबुआ के मारी गंगा में दहा बलु राम। वो तो कहती है, सारा लोग चौंक रहे हैं, अरे ऐसे क्या बोलती हो माँ? अरे बेटा, जाके अपना पत्नी से पूछो बच्चे के साथ क्या किया था, अब तो उसका हक्के बक्के बंद हो गया। उसका पति कहते हैं कि सच बताओ क्या बात था। कहती है कि देखिए, जब ये बच्चा के दूध पिलाती थी तो हमको जलन होता था, जब ये तेल लगाती थी तो हमको जलन होता था। हमको ब्याह का 5 वर्ष हो गया, लेकिन एक भी संतान नहीं हुआ, और इसका 1 ही साल में बच्चा हो गया, इसीलिए हम जलन के मारे इसको बच्चा के बोरिया में बंद करके पानी में फेंक दिए थे। उसका पति कहते हैं कि अरे कुलछनी, अरे तू तो खुद के निसंतान थी, दूसरे को बनाना चाहती थी। एक तेगा ला के बहन जी, दीदी जी, और अपना पत्नी को काटने को लिए तैयार हो गए। उनका जो छोटी देवरानी थी अपने जेठानी के पास खड़ी होकर कहती है कि भैया, इतना बड़ा मेरा दीदी को सजा मत दीजिए, गलती हो गया है इंसान से, लेकिन अब दीदी मेरा गलती नहीं करेंगे। जेठानिया अपने देवरनिया के पांव पे गिर के कहती है कि मुझसे गलती हो गया बहन, हम कैसा निर्दयी और कसाई थे कि हम तुम्हारा बच्चा को मार दिए, और तूने मेरा ही जान बचा ली। मेरे ही पति मार रहे थे, लेकिन तूने मेरा जान बचा ली। बहन, मुझे माफ कर दो, और मुझे भी कुछ ऐसा कहो कि मैं भी संतान वाली हो जाऊं। बेचारी जेठानी थी, वो कहती है कि दीदी, भगवान के पूजा पाठ कीजिए, और जब जितिया व्रत का दिन आए तो आप भी नियम धर्म से व्रत कीजिए, जल में खड़ा रहिए भगवान के ध्यान लगा के, आप पे जरूर भगवान विचार करेंगे। जब दोबारा व्रत आया तो जेठानी भी व्रत की, 2 वर्ष 3 वर्ष लगातार व्रत की, तो भगवान उसे भी संतान दिए, वो भी माँ बन गई और वो भी व्रत करने लगी। उसे भी जलस सब खत्म हो गया, किसी को देखकर वो जलने नहीं लगी, अच्छे से रहने लगी। तो बहन जी, दूसरे को संतान को देखकर दुखी नहीं होना चाहिए। यदि संतान नहीं है तो भगवान से विनती कीजिए, प्रार्थना कीजिए कि हे भगवान, हमें भी एक छोटा बच्चा दे दीजिए, और हम भी माँ बनने का शुभ अवसर पाएं, अपने बच्चे का गोद में लेकर बैठें। तो प्रेम से बोलिए जितवाहन बाबा की जय।